आमेन, ग्लोरी टू गॉड। जैसा कि आज का विषय है बीइंग लेड बाय द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित जीवन। एक ऐसा व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और पवित्र आत्मा की आवाज को सुनता है, उसके चलाए चलता है, एक अद्भुत जीवन है उसका इस संसार के अंदर। और जैसा यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 और उसकी 15वीं आयत में कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हें एक सहायक देगा। आमेन। वो पवित्र आत्मा हमारा एक सहायक है जो सर्वदा, यीशु मसीह ने कहा, हमारे साथ में रहेगा और वो सत्य का आत्मा है। आमेन। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। कितना अद्भुत है। यदि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए, हम अनाथ नहीं हैं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आकर के हमारे साथ में वास करता है। और यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के मार्गों में चले, मैं आपसे कहूंगी पवित्र आत्मा से भर जाइए। यदि आप चाहते हैं कि हम परमेश्वर से बातचीत करें, प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करें, हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। और यदि हम परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते, परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, तो हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। और यदि हम चाहते हैं कि हम शैतान को हरा करके उसे निकम्मा कर दे, मैं आपसे कहूंगी कि आप पवित्र आत्मा से भर जाइए। आमेन। ये अद्भुत है। पवित्र आत्मा के साथ में एक विजय जीवन को हम जिएंगे। और आज की इस शाम यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं, यदि आप सोचते हैं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, और यही समय है, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी, आप पवित्र आत्मा को मांगिए, क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह इस पेज पर उपस्थित है। और वो चाहता है आज की शाम के वो आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे, अभिषेक दे, ताकि आप उसके चलाए चल सके। आमेन। और उसके साथ में चलना एक अद्भुत बात है। और अब जब पवित्र आत्मा कोई एक डिनोमिनेशन नहीं है, पवित्र आत्मा जो है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं तब वो हमारे अंदर आता है। जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम पापों की क्षमा को मांगते, तब वो हमारे अंदर आता है और हमारे जीवन के अंदर वास करता है। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं और यदि हम उसके प्यासे हैं, तो निश्चय हम प्रभु यीशु मसीह हमको अपनी पवित्र आत्मा से भरेगा और हमारा जीवन एक हारा हुआ जीवन नहीं रहेगा, परंतु हमारा जीवन एक विजयी जीवन रहेगा। एक ओवरकमर लाइफ जो है प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और आपको देना चाहता है। आमेन। और आइए हम देखेंगे गलातियों 5 और उसकी 6वीं आयत को हम देखें और किस तरह से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमारी अगुवाई करता, हमारी सहायता करता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलने के लिए पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल हमसे कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम आत्मा के अनुसार चले तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरी न करोगे। यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो बाइबल कहती है कि हम शरीर की लालसाओं को हम पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हम एक अच्छा जीवन तो चाहते हैं, परंतु हमारा शरीर निर्बल है और हम अच्छे कामों को करने की जगह हम गलत काम करने लगते हैं। और आगे लिखा हुआ है, इसलिए जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ, क्योंकि आत्मा जो शरीर है आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम कर रहा है। और यदि बाइबल कहती है यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं। और यहाँ लिखा हुआ है कि जो मसीह यीशु में है उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आमेन। हमने अपने जीवन की सारी लालसाओं को, अभिलाषाओं को, जो शारीरिक है, उसको हमने अपने शरीर के सहित प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर हमने चढ़ा दिया है, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों की कीमत को चुकाया। अब हमारे गुनाह माफ हो गए हैं, साफ हो गए, शुद्ध हो गए हैं। और अब हमारी जो लालसा है, जो हमारी अभिलाषा है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है और हम परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए इस जगत के अंदर हम पाए जाते हैं, यदि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम भरे हुए हैं। आमेन। और पवित्र आत्मा हमें सत्य के मार्ग में चलने में हमारी अगुवाई करता है। यदि हम यूहन्ना 16 और उसकी 13वीं आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों को बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यीशु मसीह ने कहा जब सत्य का आत्मा, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा
तो वो तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएगा, हमें किस मार्ग पर चलना है, और वो हमारी अगुवाई करेगा। जो कुछ वो यीशु मसीह से सुनेगा, जो भी परमेश्वर से वो सुनेगा, वो हमें कहेगा, हमें बताएगा, और हमें आने वाली बातों को वो हमें बताएगा। कितना अद्भुत है कि जब पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में आता है तो हमारी वो सत्य के मार्ग पर चलने में हमारी अगुवाई करता है। और जब हम गलत मार्ग पे चलने लगते, जब हम भटकने लगते हैं, जब पवित्र आत्मा हमको आवाज देता है, यदि हम यह यशायाह 30 और उसकी 21वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है कि जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। पवित्र आत्मा की आवाज हमें हमारी अगुवाई करती है, हमें सतर्क करती है, सचेत करती है। यदि हम गलत मार्ग में चलने लगे हैं तो पवित्र आत्मा की आवाज हमारे अंदर आएगी, हमारे कानों में सुनाई देगी, बाइबल कहेगी। और ये कहता है, बाइबल कहती है कि वो कहेगा कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। कहाँ जा रहे हो शालिनी, तुम कहाँ उस मार्ग पे जा रही हो? मार्ग तो यह है, सत्य का मार्ग, प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, उस मार्ग पर तुम चलो। आमीन। तो जब हम इस जीवन में जीते हैं तो वो सत्य के मार्ग में चलने के लिए पवित्र आत्मा मेरी और आपकी अगुवाई करता है, और ये अद्भुत है। हम कभी भी नहीं भटकेंगे और हमेशा पवित्र आत्मा हमें सचेत करेगा। और यदि हम रोमियो 8 और उसकी 26वीं आयत को हम देखें, और जब हम हमारी वीकनेसेस में, हमारे प्रार्थना करने में वो हमारी सहायता करता है, जब हम अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, जब हम संकटों के बीच में रहते हैं, जब हम समस्याओं में रहते हैं, जब हम बीमारियों के अंदर रहते हैं, वो हमें सामर्थ्य देता है। आमीन। और जो रोमियो 8 उसकी 26वीं आयत में लिखा हुआ कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। हम बहुत बार मनुष्य की ओर देखते हैं, वो हमारी मदद करेगा, परंतु यदि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, बाइबल कहती है हमारी दुर्बलताओं में वो हमारी सहायता करता है, हमारी निराशाओं में वो हमारी सहायता करता है, हमारी घबराहट में हमारी सहायता करता है। और यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। अक्सर जब हम संकटों में होते हैं, हम घबरा जाते हैं, हमसे प्रार्थना करते नहीं बनती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, उस समय आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। जब हम कमजोर है, हमसे प्रार्थना करते नहीं बन रही है, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रार्थना करता है, वो हमें प्रार्थना करना सिखाता है, वो हमें प्रार्थना के शब्द देता है। अद्भुत है। आप अपने जीवन में यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए, आपने इस बात को देखा होगा कि जब आप कमजोर हैं, जब आपको प्रार्थना करते नहीं बन रही, आपका विश्वास है आपका इधर उधर जा रहा है, आप घबरा गए हैं, डर गए हैं, परंतु उस समय पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता है, आहे भर भर के विनती करता है। और यहाँ लिखा हुआ है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। उस समय में, उस संकटों की घड़ी में, जब हमें प्रार्थना करना नहीं आ रही है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर के प्रार्थना करता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब पेंतिकोस्त का दिन आया, प्रेरितों के काम 2 के अंदर हम देखते हैं, उसकी चौथी आयत में लिखा हुआ है कि वो हमें प्रार्थना करने की सामर्थ्य देता है। और वहां लिखा हुआ है कि जब ये 120 लोग जो पवित्र आत्मा की राह देख रहे थे, पेंतिकोस्त का दिन था, पवित्र आत्मा जब उन पर उतरा तो वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, बाइबल कहती है। और जैसा कि जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य भाषा क्या है? वो पवित्र आत्मा की भाषा है। और जो हमारी खुद की सोच नहीं है, हमारी खुद की समझ नहीं है, हम घबरा गए हैं, डर गए हैं, क्या प्रार्थना करें, कैसे मांगे, हमें प्रार्थना करना नहीं आ रहा है, हम भयभीत हैं। परंतु उस समय जब हम पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, जब अन्य भाषा हम बोलने लगते हैं, और ये जो भाषा है वो पवित्र आत्मा की भाषा है। और वास्तव में बाइबल कहती है जब अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और हम उस समय उस कमजोर अवस्था के अंदर हम अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगते हैं। वो बहुत ही सामर्थ्य प्रार्थना है, जो मैं आपसे कहूंगी कि आप यदि संकटों में आप अन्य भाषा में प्रार्थना करिए, और पवित्र आत्मा आपके अंदर होकर के प्रार्थना करेगा, परमेश्वर से विनती करेगा, और हम उन संकटों में से, उन समस्याओं में से हम बाहर निकल आएंगे, और परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा, हमें ढाढ़स देगा, और वो हमारी सहायता करेगा। आमीन। तो हमारे कमजोर अवस्था में, हमारी दुर्बलताओं में वो हमारी सहायता करता, हमें सामर्थ्य देता है, और हम पवित्र आत्मा में होकर के अन्य भाषा में प्रार्थना करके हम एक विजय को हम प्राप्त करते हैं। और दूसरी जो बात है वो हमारे अंदर
परमेश्वर के सद्गुणों को लेकर के आता है, हमारे अंदर से भय को मिटा देता है, और अब हम एक संसारिक व्यक्ति, एक डरपोक इंसान नहीं रहे, परंतु हमारे अंदर साहस है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। और यदि हम दूसरा तीमुथियुस 1 और उसकी 7वीं आयत को हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है, भय की आत्मा नहीं है। यदि आज आप अपने जीवन के अंदर एक भयभीत जीवन को जी रहे हैं, आप डर जाते हैं हर एक परिस्थितियों से, मैं आपसे कहूंगी आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलिए, पवित्र आत्मा से भर जाइए, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो वो भय हमारे अंदर से भाग जाता है, हमारे अंदर एक साहस आता है, एक ओवरकमर लाइफ, एक विजयी जीवन को लेकर के आता है, और हमारे अंदर वो परमेश्वर के प्रेम को लेकर के आता है और संयम को लेकर के आता है। इसलिए प्रेरितों के काम 1 और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम हम सामर्थ को प्राप्त करोगे, वो सामर्थ को लेकर के आता है। और यदि हम रोमियो 5 और उसकी 5वीं आयत को देखें, और यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है वो परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में वो डाला गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हम परमेश्वर से और प्रेम करने लगते, और प्रेम करने लगते हैं। और जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है तो हम संसार से प्रेम रखते हैं, संसारिक लोगों से प्रेम रखते हैं। पर जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो हम परमेश्वर से प्रेम रखने लगते हैं, परमेश्वर के लोगों से प्रेम करने लगते हैं, और परमेश्वर के कार्य को हम पूरा करने लगते हैं। और जब वो हमारे अंदर संयम को लेकर के आता है, संयम की आत्मा उसने हमको दी है, और संयम जो है वो एक पवित्र आत्मा का फल है, और ये एक सद्गुण है, एक ईश्वरीय गुण है, आमेन। तो वो हमारे अंदर संयम को लेकर के आता है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हमें अंदर साहस को लेकर के आता है, और हर एक भय को हमारे जीवन से दूर करता है, हमारे अंदर वो परमेश्वर की सामर्थ को लेकर के आता है, परमेश्वर के प्रेम को लेकर के आता है, और संयम को लेकर के आता है, ताकि एक हम संयमित जीवन, एक डिसिप्लिन लाइफ को, एक परमेश्वर के जीवन को हम जी सके, आमेन। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, जब पवित्र आत्मा हमें यीशु के समान बनाने लगता है, हम गाना गाते, मेक मी मोर लाइक दी जीसस, मेक मी मोर लाइक दी। हम यीशु मसीह के समान इस संसार में दिखने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा है, और वो यीशु मसीह के गुणों को हमारे अंदर लेकर के आता है। और दूसरा कुरिन्थियों 3 और उसकी 17वीं आयत को यदि हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, प्रभु तो आत्मा है, यीशु मसीह आत्मा है। यीशु मसीह ने कहा कि अभी तुम मेरे साथ में चल रहे, फिर रहे, उठ रहे हो, परंतु यही प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे अंदर होगा, पवित्र आत्मा के रूप में तुम्हारे अंदर होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, छुटकारा है, हर एक बंधनों से छुटकारा है, हर एक पाप के बंधन से छुटकारा है, हर एक शैतानिक बंधनों से छुटकारा है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारे अंदर स्वतंत्रता है, वो परमेश्वर की स्वतंत्रता है। और आगे लिखा, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, द ग्लोरी ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हमारे अंदर से प्रकट होती है, जिस प्रकार दर्पण में, जिस प्रकार से एक ऐना जो है रिफ्लेक्ट करता है, जब हम उसको देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा हमारे अंदर रिफ्लेक्ट होती है, मानो हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे दिखाई देने लग रहे हैं। और यह लिखा हुआ है, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं, प्रतिदिन की लाइफ में, प्रतिदिन के जीवन के अंदर, आमेन। हम यीशु के समान दिखने लगते हैं, क्योंकि वो संसारिक बातें, संसारिक पाप, संसारिक अभिलाषा हमारे जीवन से जाने लगती है, और हमारा जीवन और भी पवित्र और उसके मार्गों पे चलता हुआ एक विजयी जीवन बनता चला जाता है, और हम यीशु के समान दिखाई देने लगते हैं। जिस प्रकार से चेलों के लिए कहा गया था कि वे यीशु मसीह के समान दिखाई देते हैं। लोगों ने कहा ये तो यीशु मसीह के साथ रहते थे, और वे चेलों यीशु मसीह को पहचान नहीं पाते कि यीशु मसीह कौन सा है और चेला कौन सा है। तो हम भी यीशु मसीह के समान जब इस संसार के अंदर हम दिखाई देने लगते हैं, उसका स्वभाव, उसका प्रेम, उसकी शांति, उसका आनंद हमारे जीवन से उमड़ने लगता है, उसकी सामर्थ हमारे जीवन से उमड़ने लगती है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जो काम मैंने किए वो तुम भी करोगे। हम उसके समान काम करने लगते हैं, उसके समान हमारे जीवन की दिनचर्या होने लगती है, आमेन। और जो
दूसरी बात है रोमियो 8 और उसकी 11वीं आयत को हम देखेंगे तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो वो द पावर ऑफ रेजरेक्शन को लेकर के आता है, पुनरुत्थान की सामर्थ को लेकर के आता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि और उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, आमीन, तुम में बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। पवित्र आत्मा यदि हमारे अंदर में, आपसे कहूंगी, हमको जिलाएगा, वो पाप के बंधनों से हमें निकाल कर जिलाएगा, वो हमको सारी बातों को हमारे जीवन से हटा देगा। कोई भी हमें बांध के नहीं रख सकता, न शैतान, न पाप, न कोई शैतानी शक्तियां हमको बांध के नहीं रख सकती, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वतंत्र किए गए और हमारे अंदर जो आत्मा है वो जो है वो पुनरुत्थान का आत्मा है, और जिसने यीशु को मरे हुए में से जिला दिया। जब प्रभु यीशु मसीह इस क्रूस के ऊपर हमारे पाप और गुनाहों के लिए बलिदान हुए और हमारे पापों को लेकर के, हमारे पनिशमेंट को लेकर के वो उस क्रूस के ऊपर वो मार दिए गए, बाइबल कहती है वो गाड़ दिए गए और वो मर करके जी उठे। अद्भुत है। तो वही आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिला दिया, हमारे इस मरणहार देह को, इस नश्वर देह को जो बार बार बीमार पड़ती है, बार बार हमको कमजोर करती है, परंतु यदि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हमको जिलाती है। बहुत बार ऐसी बीमारियां जो डॉक्टर कहता है कि ठीक नहीं हो सकती है, मैं आपसे कहूंगी यदि वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आपके उस अंग को जो डॉक्टर ने कहा कि ये काम नहीं कर रहा है, और वो हमको थोड़े दिन में हमको जब हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो वो हमारा अंग फिर से ठीक से काम करने लगता, हम जान ही नहीं पाते कि वो कब चंगा हो गया। पावर ऑफ रेजरेक्शन। यदि आप ऐसी बीमारी से ग्रसित है, मैं आपसे कहूंगी कि डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक नहीं हो सकती है, यही समय है, आप विश्वास करिए, पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दीजिए और आपके अंदर वो पुनरुत्थान की सामर्थ को लेकर के आएगा और आपके उन अंगों को जिला देगा। विश्वास करिए इस बात के लिए। हम इस उदाहरण को लाजर के जीवन में हम देखते हैं, जब लाजर मर गया और 4 दिन की उसकी सड़ी हुई लाश थी और प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि हे लाजर बाहर निकला। आप क्या सोचते हैं कि लाजर कैसे निकल कर आया? मैं तो ये सोचती हूँ कि सबसे पहले उसके सारे शरीर के अंग जो थे वो जो सड़ चुके थे, मर चुके थे, वो सबसे पहले वो जीवित हुए होंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की एक आवाज के द्वारा कि हे लाजर बाहर निकला, और वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य उसके अंदर काम करी और उसको जीवन दिया, जिला दिया और वो बाहर निकल कर आया। आमीन। तो वही आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला दिया, वही आत्मा जिसने लाजर को जिला दिया, यदि मेरे और आपके अंदर है वो पवित्र आत्मा, तो हमारे शरीरों को, हमारे जीवन को वो जिलाएगा, पुनरुत्थित करेगा, बार बार करेगा। मैं आपसे कहूंगी जब तक आप इस संसार के अंदर जीवित रहेंगे, चाहे आप 80, 90, 100 साल के भी क्यों ना हो जाएं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपका आपका शरीर जो है रिन्यू होता रहेगा पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि जब तक आपको इस संसार के अंदर जीना है तब तक आप स्वस्थ और भले चंगे पाए जाए। जरूरी है कि वो पुनरुत्थान की सामर्थ, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर पाया जाए। आमीन। तो जब आप इस संसार के अंदर जीते हैं और आप तकलीफों में, बीमारियों से गुजरते हैं, आप याद रखिए कि वो पुनरुत्थान की सामर्थ आपके अंदर है, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, और वो आपको बार बार जिलाएगा। आमीन। और अंतिम बात जो है, यदि हम रोमियो 8 और उसकी 14वीं आयत को देखें तो यहाँ पर वचन कहता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यदि आज हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित किया जा रहा है तो हम ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। और आगे लिखा, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि हम फिर भयभीत हो। हम दास नहीं हैं, अब हम गुलाम नहीं हैं, हम पाप के गुलाम नहीं हैं, हम शैतान के गुलाम नहीं हैं। हमें वो दासत्व की आत्मा हमारे से अंदर से चली गई है। आमीन। यहाँ लिखा हुआ है कि हम भयभीत नहीं होंगे, अब वो दासत्व की आत्मा हमारे अंदर नहीं है, पर लेपालकपन की आत्मा हमें मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हम परमेश्वर को कहते हे अब्बा और हे पिता कहते हैं। आमीन। कितने विश्वास से, कॉन्फिडेंस के साथ में कहते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, हे पिता। आमीन। तो ये हे पिता बोलना, हे अब्बा बोलना किसकी ओर से है? हमारे अंदर आता वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमको उत्साहित करता है, हमें कंफर्म करता है कि वो हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा पिता है।
और हम उसके बच्चे हैं। आमीन। और यहाँ लिखा हुआ है हम हे हब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं, और आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। आमीन। क्या गवाही देता हमारे अंदर आकर के कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर हमारा पिता है। और जब हमारे अंदर ये कन्फर्म होता है, हम विश्वास करते हैं, हमारे अंदर हियाव आता है, ढाढ़स आता है, बोल्डनेस आती है, और हम इस संसार के अंदर हम अकेले नहीं है। परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर हमारा अब्बा है। हम ये बात पवित्र आत्मा हमारे अंदर कन्फर्म करता है, और लिखा हुआ है कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी है। हम परमेश्वर के वारिस, बाइबल कहती है, और मसीह के संगी वारिस है। जो सारी विरासत यीशु मसीह के, वो सब हमारी भी है। हम इस संसार में यीशु मसीह के समान हैं, उसके परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। कितना अद्भुत है ये। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपसे कहूंगी कि आप पवित्र आत्मा से भर जाइए। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, वो कन्फर्मेशन को लेकर के आएगा कि हम इस संसार में अनाथ नहीं, हम अकेले नहीं है, हमारा पिता है, हमारा अब्बा है, वो परमेश्वर है। और हम इस बात के में घमंड करेंगे कि हमारा परमेश्वर पिता है, और सब कुछ हमारा है। जो कुछ यीशु मसीह का वो भी हमारा है, वो विरासत हमारी है। ये कन्फर्मेशन कौन देगा? ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर देगा। ये हियाव कौन देगा? पवित्र आत्मा देगा। ये बोल्डनेस कौन देगा? पवित्र आत्मा देगा। आमीन। लिखा हुआ है कि यदि हम संतान है तो वारिस भी हैं, और परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हमारा जीवन इस संसार के अंदर केवल परमेश्वर की महिमा के लिए है। आमीन। बाइबल कहती है यीशु मसीह का तुम इस संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें इस संसार में से चुन लिया है, तुम अलग किए गए हो। आमीन। अद्भुत है ये। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो अद्भुत रीति से वो काम करता है, अद्भुत रीति से हमारी अगुवाई करता है। वो हम उसके द्वारा जो संचालित जीवन है वो हमें संसारिक लालसाओं से, पापों से हमें अलग करता है। हमें बताता है कि हमको नहीं करना है, और इसलिए हम इस संसार के अंदर नहीं है, हम अलग किए गए हैं, और हमने अपनी सारी पाप और गुनाहों को, अपनी लालसाओं अभिलाषाओं को प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के ऊपर डाल दिया है। आमीन। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो परमेश्वर के मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। वो कहता मार्ग यही है, उस पर चलो। आमीन। और जब हमारे जीवन के अंदर आता है तो हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करता है, हमारी वीकनेसेस में हमारे अंदर होकर के वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हमें सामर्थ्य बनाता है, और हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचती है तो उसका उत्तर वो लेकर के आती है। और वो हमें परमेश्वर के स्वभाव में, ईश्वरीय स्वभाव के अंदर, सद्गुणों के अंदर हमको लिए चलता है, और वो हमको यीशु मसीह के समान बनाता है। हम धीरे धीरे अंश अंश करके हम यीशु मसीह के समान दिखने लगते हैं, यीशु मसीह के समान कार्य करने लगते हैं, यीशु मसीह के समान सोचने लगते हैं, और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट होती है। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है तो उसके पुनरुत्थान की सामर्थ, पावर ऑफ रेजरेक्शन हमारे अंदर काम करता है, बार बार जिलाता है। आमीन। यदि बीमार हो गए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके अंग कमजोर हो रहे हैं, वो वापस से रिन्यू होंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, वो चंगे हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं पड़ेगा। आमीन। ये अद्भुत है। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता तो इस बात का कन्फर्मेशन को लेकर आता है कि परमेश्वर हमारा पिता है, और हम उसकी संतान हैं, और उसके हम वारिस हैं, और सब कुछ जो परमेश्वर का वो हमारा है, जो कुछ यीशु मसीह का वो हमारा है। और जिस तरह से यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हम भी उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। और मैं आपसे कहूंगी कि आज की शाम यदि आप परमेश्वर के से प्रेम रखते हैं, और यदि आप उसके प्यासे हैं, यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, और मैं उसे जीवन के जल को पिलाऊंगा, उसे तृप्त कर दूंगा। आमीन। और आज की शाम वो खड़ा हुआ आपसे कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आ जाए। आइए हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे, और यदि आज हम उसके प्यासे हैं, उसकी पवित्र आत्मा के प्यासे हैं, यदि हम परमेश्वर के प्यासे हैं, और यीशु मसीह आया है आपको तृप्त करने के लिए, उस जीवन के जल को वो आपको देना चाहता है, आइए हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करें। हम जैसे भी हैं, यदि हमसे गलती गुनाह हुआ है, वो आज की शाम हमें क्षमा करना चाहता है। बस जरूरी है कि हम अपने गलतियों को हम माने, उसके सामने हम पश्चाताप करें, हम उससे प्रार्थना करें, प्रभु तू मेरे पापों को क्षमा कर दे। अभी तक मैंने अपना जीवन संसार के अनुसार जिया है, परंतु अब मैं
तेरे साथ में जीना चाहता हूँ प्रभु। मुझे अपने लहू से शुद्ध कर दे, मुझे क्षमा कर दे, अपने लहू के द्वारा मुझे पवित्र कर दे और मुझे इस योग्य बना दे और अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दे, अपनी पवित्र अग्नि से मुझे मसा कर दे। आइए समय है हम पुकार उठे प्रभु यीशु मसीह को, पुकार उठे अपने जीवन में से, अपनी परिस्थितियों में से, अपनी बीमारी के बिस्तर से, और जहां कहीं भी जिस भी परिस्थिति के अंदर है प्रभु यीशु मसीह आपकी पुकार को आज सुन रहा है। वो लिमिटलेस चर्च इंडिया के इस पेज पर खड़ा हुआ आपको पुकार रहा है। आमीन, हालेलुया। रबा शांदर रबा सीदिया तलहा रबा शता रबा यदरहारिया तलहो शुथो रहाती अमा समानमाती अतलहो रबा यंदर लहो रहाती अतलहारी अतलहा शबा बाबा रहाती अंदर नमा। कहता अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। यदि तुम्हारे पास में रुपया और पैसा नहीं है, तुम फिर भी आओ और मुफ्त में ले लो, पवित्र आत्मा को मुफ्त में ले लो। कहता है जीवन को मुफ्त में ले लो। हालेलुया। द लव ऑफ गॉड, द लव ऑफ जीसस। ओ इस घड़ी वो परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ आपकी ओर निहारता है, आपकी परिस्थितियों को देखता है। वो आप गिर गए हैं क्या? आप बैकस्लाइड हो गए हैं क्या? आप परमेश्वर के मार्गों से दूर हो गए हैं क्या? क्या संसार ने आपको प्रताड़ित किया है? वो आज की वो शाम है जब आपको बुलाता है, अपनी बाहों को पसारे हुए कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आ जा। हालेलुया। रबा शीदिया तलहा रमा सीदिया तलहो रबा शीदिया तलहा अंदर हो शुद्धो रबा। हालेलुया। वो आज की शाम आपकी प्यास को बुझाना चाहता है, वो आपकी भूख को वो तृप्त करना चाहता है। अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित कर दीजिए। आज की शाम वो अपने लहू से आपको धोता है। जब आप पछताव कर रहे हैं, आप क्षमा को मांग रहे हैं, वो अपने लहू से आपको धो रहा है, शुद्ध कर रहा है। ओ हृदय दलहा रहा शुद्धो हा तियत नहा, उसका बेशकीमती लहू जो उस क्रूस के ऊपर से बहा दिया गया, आज की शाम वो आपके जीवन को धो रहा है, आपके मन और प्राण और आत्मा को धो रहा है। आपके पाप और गुनाह मिटाए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आपका हृदय एक पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया है, जहाँ पवित्र आत्मा वास करे, जहाँ स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में वास करे। वो कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, वो मैं तुम्हारे पास आता हूँ। रबा सीदिया तलहारिया तलहारिया तलहा ओ रमा मामा शापा पापा रबा बाबा संदर रहारिया तलहोरा। The power of God Almighty, the fire of the Holy Ghost, the baptism of the Holy Ghost and fire is coming upon your body and soul and spirit. Hallelujah. और इसी घड़ी जब आप पवित्र आत्मा को मांग रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में उतरता है बड़ी सामर्थ के साथ में। जिस तरह से उस पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतर आया, वो आपके जीवन में इसी घड़ी आप जहां कहीं भी, अपने घर में हैं, जहां भी हैं, आप जब इस प्रचार को सुन रहे हैं, जब आप इस प्रार्थना में सम्मिलित हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ा करके आपको अपना अभिषेक दे रहा है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे रहा है। रिसीव द फायर ऑफ गॉड ऑलमाइटी, द पावर ऑफ गॉड ऑलमाइटी इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाइए। वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला आपके सामने खड़ा हुआ है। रिसीव द फायर ऑफ गॉड ऑलमाइटी, द पावर ऑफ गॉड ऑलमाइटी। हालेलुया। रबा सांदर रहो रबा सी अतलहारी अंदर नहा। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आपका जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित और संचालित रहेगा। आप एक विजय जीवन को प्राप्त करोगे, आप ओवरकमर बनेंगे, आप शैतान को हराएंगे और उसके ऊपर विजय को प्राप्त करेंगे। रबा सीदिया तलहो रबा शता रबा सीदिया तलबा ओ रमा शता रबा। जो लोग आपके विरोध में खड़े हुए वो सब भाग जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उनका सामना करेगा। ओ रिदिया रहारिया तलहो रबा शता रबा। आपके अंदर भय की आत्मा नहीं रहेगी, ओ परंतु सामर्थ की आत्मा, संयम की आत्मा। ओ हालेलुया। ओ परमेश्वर के प्रेम की आत्मा आपके अंदर आ रही है। हालेलुया। रबा सीदिया द रिसीव बाय फेथ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ओ पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर उतर रही है। धन्यवाद के साथ में उसे लीजिए। ओ हालेलुया। ओ द बैप्टिज्म ऑफ द फायर ऑफ द होली घोस्ट एंड पावर रिसीव बाय फेथ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो तू प्रभु इस पेज पर लोगों को अपनी पवित्र आत्मा की आग से मसा कर रहा। धन्यवाद हो प्रभु तेरी पवित्र आत्मा के लिए। हालेलुया। ओ हालेलुया। प्रभु जो बीमार लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह आइए, अपने सामर्थ्य हाथों को बढ़ाइए, अपने स्पर्श करिए।
प्रभु तेरी चंगा करने वाली सामत उन पर उतरे। तूने कोड़े खाए ताकि हर एक व्यक्ति चंगा रहे। खुदावन जब तुझे पुकारते प्रभु तेरे चंगाई भरे हाथ उनके ऊपर आ जाए और वो चंगाई को प्राप्त करे। इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाइए। Oh, receive the healing of Jesus now in the mighty name of Jesus. Receive the deliverance of Jesus now. हर एक दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियां भागती आपके जीवन को छोड़कर, हर एक कमजोर करने वाली आत्मा आपको छोड़ के भाग रही है। प्रभु यीशु मसीह आपको स्पर्श कर रहा है। हर एक मृत्यु की आत्मा आपको छोड़ के भाग रही है। हर एक बीमार करने वाली दुष्ट आत्मा आपके शरीर को छोड़ती है। प्रभु यीशु मसीह आपको स्पर्श कर रहा है। Receive the healing of Jesus now in the mighty name of Jesus. हर एक कैंसर की गठाने मेल्ट हो रही है। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। चंगे हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। हर एक एड्स, हर एक स्किन डिजीज आपको छोड़ के भाग रही है। Receive the healing of Jesus now in the mighty name of Jesus. हर एक सर और हाथ और पांव के दर्द, कमर के दर्द, पीठ के दर्द आपको छोड़ के भाग रहे हैं। Receive the healing of Jesus now in the mighty name of Jesus. हर एक प्रकार के वायरसेस, हर एक बुखार और सर्दी के वायरस, हर एक फ्लू के वायरस, हर एक कोविड-19 को प्रभु यीशु मसीह कुचलता है। यीशु के लहू और यीशु मसीह के नाम से आप छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं। Receive the healing of Jesus now in the mighty name of Jesus. Hallelujah. ओ धन्यवाद यीशु, तू इस पेज पर काम कर रहा है। तू लोगों के जीवनों को स्पर्श कर रहा है। तूने चंगा कर रहा है। तूने पवित्र आत्मा से भर रहा है। ओ धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। हम तुझसे प्रेम करते हैं। We love you Jesus. We love you Holy Spirit O Lord. Hallelujah. ओ धन्यवाद यीशु तेरा। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो। तू इस पेज पर आया और प्रभु तूने लोगों के जीवन से बातचीत करी और तूने लोगों को अपना छुटकारा जीवन और उद्धार दिया। तूने उन्हें अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दिया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह तेरा।